हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल प्रिंसिप चैनल। मैं हूं महाश्वेता पटनायक। आज मैं आपके साथ जीएसटी का डेफिनेशन, सर्विसेज और स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है ये डिस्कस करूंगी। ये तीनों का डेफिनेशन आर्टिकल 366 के क्लॉज 12 ए, 26 ए और 26 बी में दिया है। ये तीनों क्लॉजेस को आर्टिकल 366 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ही इंसर्ट किया गया था। जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं था, इसीलिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। इसके साथ ही कुछ नए आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ आर्टिकल्स में मॉडिफाई किया गया और कुछ आर्टिकल्स को हटाया गया। आर्टिकल 246 ए, 269 ए और 279 ए को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। इन तीनों के ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोस को देख लीजिएगा। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जीएसटी, सर्विसेज और स्टेट के डेफिनेशंस को आर्टिकल 366 में इंसर्ट किया गया था। चलिए इसके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। इसे डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलिए जीएसटी के डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। As per Article 366, Clause 12A of the Constitution, goods and services tax means any tax on the supply of goods or services or both, except taxes on the supply of alcoholic liquor for human consumption. ये कहता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का अर्थ है जो टैक्स गुड्स के सप्लाई पर या सर्विसेज के सप्लाई पर या दोनों के सप्लाई पर लगता है, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, सिर्फ शराब के सप्लाई को छोड़कर, यानी शराब के सप्लाई पर जो टैक्स लगता है उसे छोड़कर बाकी सब गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पर या दोनों के सप्लाई पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को जीएसटी कहा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मना कर रहा है कि शराब पर जीएसटी नहीं लग सकता है। पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगी तब जीएसटी लग सकता है, लेकिन शराब पर जीएसटी लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं होता है। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना साल लग गया था क्योंकि जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ही नहीं था। अगर शराब पर जीएसटी नहीं लगता है तो फिर कौन सा टैक्स लगता है? इस पर भाट और एक्साइज ड्यूटी लगता है। जीएसटी आने के बाद भले ही भाट और बाकी टैक्स को मर्ज करके एक ही टैक्स कर दिया गया, दैट इज जीएसटी, लेकिन अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स पर भाट लगता है जैसे कि शराब और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 54 कहता है। एंट्री 54 ऑफ द स्टेट लिस्ट सेज टैक्सेस एंड द सेल ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, but not including sale in the course of interstate trade or commerce or sale in the course of international trade or commerce or such goods। शराब और ये पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सेल पर टैक्स लगाने का पावर स्टेट के पास होता है, यानी स्टेट ही वैट कलेक्शन करता है। शराब के मैन्युफैक्चर होने पर उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का पावर स्टेट के पास होता है। जीएसटी में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो सेंटर और स्टेट दोनों को बांट दिया जाता है, लेकिन शराब और ये पांचों पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो टैक्स कलेक्ट होता है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता है। जीएसटी का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स 28% है और पूरे देश पर एक ही रेट लगता है, जबकि भाट कितना लगेगा ये स्टेट ही तय करता है। भले ही शराब एक बुरी चीज है, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक मेजर रोल प्ले करता है। लॉकडाउन में जब सारे बिजनेस को बंद करना पड़ा इंक्लूडिंग शराब के दुकान, इस वजह से स्टेट्स के रेवेन्यू इतना कम हो गया था कि स्टेट्स को शराब के दुकान को खोलने के लिए सेंटर को रिक्वेस्ट करना पड़ा। आर्टिकल 366 क्लॉज 12 कहता है जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन होता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो अल्कोहलिक लिकर मेडिसिन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सैनिटाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सेविंग लोशन में यूज होता है, परफ्यूम और डिओड्रेंट, इससे बहुत सारे चीजों में जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है,
इन सभी पर जीएसटी लगेगा। आर्टिकल 366 क्लॉज 12 है में जो वर्ड सप्लाई यूज हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब सेल मान के चलिए, क्योंकि सप्लाई क्या होता है ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कहता है। इसके ऊपर और किसी दिन एलाबोरेटली डिस्कस करूंगी। अब चलिए आर्टिकल 366 के क्लॉज 26 ए को डिस्कस करते हैं, जो कि सर्विसेज का मतलब क्या होता है कहता है। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। ये कहता है गुड्स को छोड़कर बाकी जो रह गया उसे सर्विस कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। फिर सवाल आएगा कि गुड्स क्या होता है। आर्टिकल 366 के क्लॉज 12 कहता है गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल्स कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। इसका मतलब माल के अंतर्गत सभी सामग्री वाणिज्य और वस्तुएं आएंगे। गुड्स में क्या सब आता है ये बताता है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज का डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट में दिया है। गुड्स को सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 और सर्विसेज को सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 का सीजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है। इसके ऊपर मैं और किसी वीडियो में एलाबोरेटली डिस्कस करूंगी। अब चलिए आर्टिकल 366 क्लॉज 26 बी को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 366 क्लॉज 26 बी सेज state with reference to articles 246A, 268, 269, 269A and article 279A includes a union territory with legislature। ये कहता है आर्टिकल 246A, 268, 269, 269A और 279A के रेफरेंस में, यानी इन सभी आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हुए जिस यूनियन टेरिटोरी में लेजिस्लेचर है वो भी स्टेट के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब जिस यूनियन टेरिटोरी में लेजिस्लेचर होगा उसे जीएसटी में स्टेट कहा जाएगा। जैसे कि दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, इनका खुद का लेजिस्लेचर है। भले ही ये यूनियन टेरिटोरीज हैं, लेकिन जीएसटी में इनको स्टेट में इंक्लूड किया जाता है। इनका खुद का जीएसटी एक्ट होता है, जैसे कि हमारा उड़ीसा का ओजीएसटी एक्ट है। बाकी पांचों यूनियन टेरिटोरीज के लिए यूटीजीएसटी एक्ट है, जिसके लिए लॉ बनाने का पावर सेंटर के पास होता है। इसलिए टोटल 35 जीएसटी एक्ट है। इसमें से सेंटर ने 4 एक्ट बनाए हैं, जो कि है सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट और कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट। और हर एक स्टेट ने अपने अपने जीएसटी एक्ट बनाए हैं, यानी 28 स्टेट का 28 एसजीएसटी एक्ट। और दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी यूनियन टेरिटोरीज विथ लेजिस्लेचर, इसे जीएसटी में स्टेट ही कहा जाता है। तो ये 31 एसजीएसटी एक्ट और सेंटर का 4 एक्ट, कुल मिला के 35 जीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कहीं पे स्लाइट डिफरेंस होता है। ये था आज का टॉपिक। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और कुछ भी डाउट होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।